तो आज हम इंशाल्लाह जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि स्किल सेट क्या क्या होना ज़रूरी है। एक मतलब कि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए क्या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। मैंने ये पॉइंट आउट कर लिए हैं जो आप लोगों ने डिस्कस की थी, मतलब जो आप लोगों ने मुझे सेंड की थी। मैंने आपको बोला था कि फाइव फाइव स्किल्स आपने सेंड करनी है। तो मैंने जो है ना वो इस तरह से उनको पॉइंट आउट कर लिया है। तो तो वो उन पॉइंट्स के मुताबिक हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था कि जी मैं पिक्चर एडिटिंग कर सकता हूँ, स्किल है, ठीक है, पिकआर्ट ऐप के थ्रू। और उसके अलावा डिटो कॉपी लाइक एज कॉपी ऑफ फॉर्मेट MS एक्सेल वगैरह कर सकता हूँ। टाइपिंग स्पीड मेरी 30 वर्ड्स पर मिनट है। और उसके अलावा क्रिएटिव मेंटेलिटी, ठीक है, डिजाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग, ये पांच चीजें उन्होंने डिस्कस की थी। फिर सेकंड स्टूडेंट थे, उन्होंने डिस्कस किया जी टीचिंग, रीडिंग, टाइपिंग, और उसके अलावा स्लाइड्स मेकिंग, प्रूफ रीडिंग, ठीक है, ये चीजें उन्होंने डिस्कस की थी। फिर एक और स्टूडेंट है, उन्होंने मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग, MS वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसी तरह से एक और स्टूडेंट है, उन्होंने राइटिंग, एडिटिंग और मार्केटिंग के वाले से डिस्कस किया था। और फिर लास्ट में MS वर्ड, MS एक्सेल, HTML, CSS और फ्रंट एंड बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर हम मतलब कि एक वैसे अगर हम जनरली देखें तो क्या है कि एक बेसिकली अगर हम देखें तो यानी टाइपिंग और उसके अलावा स्लाइड्स मेकिंग, MS पावर पॉइंट, ये इन चीज़ों की मतलब कि ना ज़्यादा एक लोगों को आइडिया है। और मैं अभी उसी स्किल्स को एक्सप्लोर करूंगा कि अगर आप इन स्किल्स को एज अ फ्रीलांस प्रेजेंट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो अपने माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, फर्दर सर आसिफ भी आज हमारे साथ इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तो वो भी मजीद जो है ना वो हमें गाइडलाइन देंगे कि फ्रीलांसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें, स्किल्स के वक्त सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। अच्छा, मैं फाइवर को सर्च करता हूँ, ठीक है, fiverr.com, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये हमारी फाइवर की वेबसाइट है। अब इसके ऊपर मैं कोई भी सर्च कर लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं अगर पहले वाली स्किल को देखूं, ठीक है, पहले वाली स्किल को मैं देखता हूँ जी, पिक्चर्स एडिटिंग की, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, आगे आपने खुद भी मतलब कोशिश करनी है कि स्किल्स को सर्च कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी पिक्चर एडिटिंग का, ठीक है। मैंने सर्च किया पिक्चर एडिटिंग से रेलिवेंट, ये मुझे आ गई हैं, गिग्स आ गई हैं, ठीक है। गिग्स का मतलब क्या है कि ये मुझे सर्विसेज लोग जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतनी इतनी मतलब के सर्विसेज हम ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। और जो लोग इस नीश से रेलिवेंट, इसको हम नीश बोलते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग की टर्म में नीश बोलते हैं। तो मतलब कि इस नीश से रेलिवेंट जो लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो वो हमारे पास इधर शो हो गए हैं। और किसी भी स्किल को मार्केट लेवल पे जांचने का, एनालाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो ये है कि आप अपने कंपटीटर को देखो, ठीक है, वो कितना कमा रहा है, क्या चार्जेस ले रहा है और क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट मेथड होता है। अभी मैंने पिक्चर एडिटिंग को सर्च किया, अब उससे रेलिवेंट जो जो लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनकी इधर हमारे पास क्या आ गई, एक लिस्ट आ गई। अब हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे लेट्स सपोज कि इसमें मैंने पिक्चर एडिटिंग देखा। अब इसमें देखें टोटल सर्विसेज कितनी है जी, 2677, 2670, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखनी है, यानी 2677 सर्विसेज टोटल अवेलेबल हैं। और मैं अगर इनकी सर्विसेज को देखता हूँ कि क्या क्या सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं,
तो अब उसमें जैसे है जी, आई विल डू अडोब फॉर फोटोशॉप पिक्चर एडिटिंग एंड फोटो रीटच, ठीक है। इसी तरह से ये कह रहा है जी, अडोब फोटोशॉप आई विल एडिट रीटच इनहेंस एंड फोटोशॉप योर पिक्चर। और नीचे अगर आप आ जाएं तो आई विल डू प्रोफेशनल अडोब फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप। अच्छा, इसका मतलब एक चीज मेरे माइंड में आ गई, वो क्या कि मुझे अगर पिक्चर एडिट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, ठीक है। यानी फोटोशॉप के थ्रू ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक कंपटीटर फोटोशॉप के थ्रू एडिट करके दे रहा है, तो मैं अगर एक जो है ना इस तरह से एक ऐप के जरिए, जैसे ये अभी मेंशन किया हुआ था कि अगर मैं पिक आर्ट ऐप के जरिए अगर करके दूंगा तो क्वालिटी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। जब क्वालिटी में डिफरेंस आएगा तो फिर क्या होगा, जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा क्लाइंट है, वो दोबारा मुझे जो है ना वो इस तरह से ऑर्डर नहीं देगा, और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर जो है ना वो रेट नीचे चला जाएगा। नीचे रेट जाने की वजह से मेरा जो अकाउंट है वो गो डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो इट मीन के अगर मुझे पिक्चर एडिटिंग सीखनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। अब पहली बात तो ये आ गई कि इस स्किल को सीखने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर है, और दूसरी चीज कि मैं इसके जरिए कितना अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब उसके लिए हम मजीद जो है ना वो इसमें से किसी एक को हम सर्च कर लेते हैं जो सबसे टॉप रेटेड है। जैसे लेट्स सपोज कि ये है, ठीक है, इसने 160 ऑर्डर कंप्लीट किया। 160 रिव्यूज का मतलब होता है कि 160 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। और 160 रिव्यूज मीन के ये नहीं है कि वो उसने 160 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए, इट मीन के 160 रिव्यूज दिए हुए, हो सकता है ऑर्डर 200 प्लस हो, ठीक है। मतलब एवरेज हम लगा लें कि जी 160 ही उसने क्या किए हुए हैं, ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। और स्टार्ट कितने से हो रहा है जी, 2329 से। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया। अभी 6 ऑर्डर्स इन क्यू है, ठीक है। अभी मतलब 6 ऑर्डर इस बंदे के चल रहे हैं। और ये सर्विसेज क्या क्या ऑफर कर रहा है, ये कह रहा है जी 1 इमेज को मैं करूंगा, ये मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। ये देखें जी, 1 इमेज को मैं करूंगा, ठीक है, एडिट करूंगा। इंक्लूड सोर्स फाइल, मैं आपको वो इमेज की जो सोर्स फाइल है वो भी मैं आपको दूंगा। प्रिंटेबल रेजोल्यूशन फाइल होगी और कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। अब इसी तरह से ये बेसिक पैकेज में दे रहा है। स्टैंडर्ड में क्या दे रहा है जी, अच्छा ये इन्होंने पठानों वाला हिसाब रखा होता है। आप किसी शॉप पे जाए ना तो वो कहते हैं जी ये अच्छा माल है, ये लो क्वालिटी का माल है, और ये सबसे हाईएस्ट माल है। तो इन्होंने भी इसी तरह से इसको अरेंज किया होता है कि ये हमारे पास बेसिक क्वालिटी, यानी उसमें क्या है जी, मैं जस्ट 1 इमेज को दूंगा, ठीक है। अब उसके लिए ये इतने में चार्जेस लूंगा। लेकिन अगर 1 इमेज के अंदर कमर्शियल यूज के लिए भी चाहिए तो 5800 दूंगा। और अगर प्रीमियम में आ जाए जी, 1 इमेज ही दूंगा, इंक्लूड सोर्स फाइल दूंगा, प्रिंटेबल रेजोल्यूशन फाइल, और कमर्शियल यूज के लिए 2 पिक्चर एडिटिंग, ठीक है, 2 पिक्चर को मैं एडिट करूंगा। इसमें क्या था जी, 1 पिक्चर एडिट, ठीक है। तो ये फिर आगे डिफरेंट, मतलब कि 2 पिक्चर्स को अगर करवाना है तो 9313 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ये इतने आपको दूंगा, सही हो गया। आगे नीचे उसने दिया हुआ है जी, मेरी सर्विसेज क्या है जी, फोटो रीटच, ठीक है, फोटो इनहेंसमेंट, ज्वेलरी पिक्चर्स एडिटिंग, प्रोडक्ट पिक्चर एडिटिंग, फोटो रिस्टोरेशन, फेस स्वैपिंग, फोटो मैनिपुलेशन, बैकग्राउंड एडिटिंग एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब आपको अपनी स्किल से रेलिवेंट चीजों का पता चल गया। सबसे पहले क्या था कि कितनी इसके ऊपर कंपटीशन है। कंपटीशन कितना था, 2777 लोग इसको ऑफर कर रहे हैं। और दूसरा क्या था कि इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि 1 इमेज को एडिट करने के लिए, प्रॉपर एडिट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। उसका मुझे कितना मिल रहा है, 2300, वो इतने रुपीस, मतलब कि ये ऑफर करे। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि जिसका एक अकाउंट ऑलरेडी एक सेटल्ड है। और अगर आप मतलब कि स्टार्ट में हैं, बिल्कुल मतलब न्यूली हैं, तो आपको हो सकता है $5 से भी कम, मतलब $5 में करना पड़े, 2-2 3-3 इमेजेस, 5-5 इमेजेस एडिट करके देना पड़े $5 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक मतलब के स्किल के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं जी,
मैं एक और स्किल को देखता हूँ, वो है जी कॉपी पेस्टिंग, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग, कॉपी ऑफ एनी फॉर्मेट, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग मतलब कि हम इसे बोल सकते हैं। तो मैं इसी को सर्च करता हूँ जी। मैं लिखता हूँ जी फाइवर। अभी पीछे वाले को मैं क्लोज नहीं कर रहा, ताकि हम क्या करें, उसको कंपैरिजन करते जाएं। अच्छा, ये 5 स्किल्स आपको लिखवाने का मकसद ये था कि आप अपनी 5 स्किल्स को फिर फाइवर पे सर्च करो और उनको कंपैरिजन करो कि कौन सी स्किल मेरे लिए सूटेबल है, किस में कंपटीशन कम है, किस में पैसा ज्यादा है, किस में टाइम कम लगाना पड़ेगा। सारी चीजें आपने उसके अकॉर्डिंग सर्च करनी है। अच्छा, अब दूसरी हम सर्च करते हैं जी कॉपी पेस्टिंग, ठीक है। कॉपी पेस्टिंग, मैंने इसे सर्च किया। तो अभी ये मुझे दिखाएगा कितना कंपटीशन है, क्या चीजें वही सेम एज इट। अच्छा, ये बल्कि शायद नहीं आ रहा, एक मिनट हम दोबारा सर्च करते हैं कॉपी पेस्ट। हाँ जी, कॉपी पेस्ट का आ गया। अच्छा, अब इसमें देखें, अब इसमें कितने लोग ऑफर कर रहे हैं जी, 28,140। ये कंपैरिजन करते जाइएगा साथ साथ। 28,140 लोग सर्विसेज ये दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आगे, ये पहली बात हो गई कि कितना कंपटीशन है। उसके बाद सेकंडली कि अब हम अगर मतलब कि ये सर्विसेज ऑफर करते हैं तो हमें कितना चार्जेस मिल सकते हैं। तो हम एक्सपीरियंस वाले बंदे को देख लेते हैं। जैसे इसने जी 178 ऑर्डर कंप्लीट किया, मतलब अच्छे लेवल 2 सेलर है बंदा। तो हम इसकी अगर प्रोफाइल को देखते हैं, इसकी गिग को देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है जी, इसका 1 ऑर्डर इन क्यू पड़ा हुआ है और 1 और फास्टेस्ट डाटा एंट्री, 1 घंटा काम करेगा और उसके 1165 पाक रुपीज लेगा। स्टैंडर्ड 8 आवर काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा, 11,641 रुपए लेगा। प्रीमियम काम करेगा, 16 आवर्स काम करेगा जी, और 23,281 रुपए लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नीचे उसने बताया हुआ है जी, ये 10 डेज के अंदर मैं मुकम्मल करूंगा, स्टैंडर्ड वाला 5 दिन के अंदर करूंगा, बेसिक वाला 2 दिन के अंदर करूंगा। और इसमें करना क्या है जी इसने, कि आई विल फास्टेस्ट डाटा एंट्री, फास्टेस्ट कॉपी पेस्ट, एक्सेल डाटा एंट्री, ठीक है, वेब रिसर्च, डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, फास्टेस्ट मैनुअल टाइपिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल, डाटा कलेक्शन, कंपनी इंफॉर्मेशन रिसर्च, कंपनीज ईमेल्स रिसर्च, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब आप कॉपी पेस्टिंग की बात करते हैं तो कॉपी पेस्टिंग ये नहीं है कि मैं इधर से कॉपी करूंगा और इधर से पेस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं इनके ऊपर क्या होना चाहिए, अबूर हासिल होना चाहिए, ठीक है। डाटा कहाँ से सर्च करना है, कहाँ से कॉपी करना है, उन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अब जैसे उसने बताया हुआ है जी, मैं एक्सेल से डाटा एंट्री कर सकता हूँ, स्प्रेडशीट से डाटा एंट्री कर सकता हूँ, वेब रिसर्च कर सकता हूँ, वेब के ऊपर सर्च करके। जैसे आपको कोई टॉपिक दे देते हैं, यार आपने अर्थक्वेक के बारे में मुझे एक जो है ना वो 100 लाइन का ऐसे लिख कर देना है, तो आपको वेब रिसर्च आनी चाहिए। इसी तरह से डाटा स्क्रैप कर सकता हूँ, मतलब एक वेबसाइट से डाटा स्क्रैपिंग होता है, डाटा माइनिंग होता है, ठीक है। फिर मैनुअल टाइपिंग, मैं खुद से टाइप भी कर सकता हूँ। अगर आप मुझे एक पिक्चर शेयर कर देंगे तो मैं उसको क्या करूंगा, एक पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाकर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया था कि अगर आप फोटो एडिटिंग सीखते हैं तो फोटो एडिटिंग जस्ट ये नहीं है कि आपने एक ऐप यूज किया, आपने ब्राइटनेस बढ़ा दिया, आपने इल्यूजन बढ़ा दिया, आपने जो है ना वो बालों को उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये पिक्चर एडिटिंग नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, आप फोटोशॉप पे जाएं, फोटोशॉप पे आप एक मतलब उसकी लेयर्स, उसकी मास्किंग, सारी चीजों के बारे में आपको एक फुली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, सही हो गया। अब ये दो हमने सर्च के बारे में डिस्कस कर लिया, 2 स्किल्स के बारे में। तो इसी तरह से अगर कॉपी पेस्टिंग करना है तो कॉपी पेस्टिंग के अंदर आपको सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग को एक एज अ जॉब समझे, ये ना हो के जो है ना आप इसको एज ए बस हवाओं में, मतलब कि सुना हो, सब्ज बाग दिखाए हुए लोगों ने कि जो है ना वो आप इतना कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन
मैं अगेन यही कहता हूँ कि इसे आप एज अ जॉब समझो। अगर जॉब समझेंगे तो फिर ही कामयाबी मिलनी है। ये नहीं कि आप आएंगे और आप दिन रात जो है ना वो इस तरह से काम ना करें और जो है ना वो आप कामयाब हो जाएं। तो आपको कोई भी एक स्किल के ऊपर अगर आपको जाना है तो उससे रेलिवेंट आपको कंपटीशन को मीट करना होता है। सही हो गया। अच्छा, ये दो चीजें अभी हमारी दो स्किल्स के ऊपर बात हो गई है। मोस्टली लोगों की स्किल्स जो है ना वो इस तरह से कॉमन है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5-6 स्किल्स जो कॉमन जो लोगों ने मुझे सेंड की थी तो उनको हम डिस्कस कर ले तो वो एक ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से टाइपिंग के बारे में भी, टाइपिंग का भी अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके अलावा डिजाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग का भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी टीचिंग के ऊपर, ठीक है। हम अभी टीचिंग को सर्च करते हैं जी, ठीक है। अच्छा, टीचिंग को हम सर्च करते हैं जी फाइवर्स। अगर मैं लिखूं इधर टीचिंग, ठीक है। अच्छा, अब टीचिंग के ऊपर टोटल सर्विसेज कितनी है? 22,454, 22,454 लोगों ने टीचिंग निश के अंदर जो है ना वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्विसेज हैं, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, आई विल टीच ऑनलाइन मैथ एंड साइंस फॉर ग्रेड 1 to 8। अब इस बंदे की अगर हम देखें तो ये क्या है जी, 9 ऑर्डर्स इन क्यू है, ठीक है। 9 ऑर्डर्स, 9 ऑर्डर्स के क्यू में है। और इसी तरह से ये बंदा कितने पैसे चार्ज कर रहा है? ये बंदा जी, ट्रायल आई विल एक्सप्लेन कंप्लीट टॉपिक कवरिंग ऑल द की लर्निंग पॉइंट्स विद शॉर्ट क्विज एंड वर्कशीट। तो 23,000 2,329 रुपए, यानी 2,329 रुपीज ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। 30 मिनट्स का मतलब कि ये लेसन देगा 7 डेज, और 1 लेसन के ये इतने पैसे चार्ज करेगा। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो 60 मिनट्स देगा, ठीक है। 7 डेज ये पढ़ाएगा, 1 लेसन ये देगा, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और 4,657 रुपीज लेगा। इस तरह से अगर 10 लेसन पढ़ने हैं, 60 मिनट्स करो पढ़ाएगा, 30 डेज होगा, और 46,562 रुपीज चार्ज करेगा। अच्छा, अब इसके बारे में हम नीचे देख सकते हैं जी, क्या क्या उसने कहा हुआ है जी, कि मैं क्या क्या आपको सर्विसेज दे सकता हूँ जी। मैं 1 to 8, grade 1 to 8 with more than 3 years of teaching experience, and I am here to help out. My teaching style is both efficient and simple। ये कुछ उसने हल्का सा सिंपल सा अपना इंटरव्यू दिया हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है जी, मैं अवेलेबल हूँ 24/7। क्लियर हो गया। अच्छा, ये थी टीचिंग की। एक मैंने मतलब कि अभी उसकी निश को, मतलब एक क्या कह सकते हैं आप, गिग को मैंने निकाला है। इसी तरह से बाकी भी हैं गिग्स वगैरह, ये आप देखते हैं, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जी, आई विल टीच यू जापानीज, आई विल बी योर इंटरेक्टिव ऑनलाइन स्पेनिश टूर, इटालियन टूर, कोडिंग विद लोआ, और इस तरह से पाइथन में आपको पढ़ाऊंगा। मतलब मैथ, पाइथन, जो भी आपको चीज आती है ना, आप यहाँ पे सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ये आप देखें, ये स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये है कि अब आप इधर अगर आप सर्विसेज ऑफर करो जी, ये मैथ एंड फिजिक्स के बारे में कह रहा है, अब आप इधर सर्विसेज ऑफर करो जी, मैं आपको मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाऊंगा, तो पाक स्टडी तो जो है ना इस तरह से वैसे ही बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो वो सर्विसेज फिर आपकी सर्विसेज ही रह जाएंगी। तो इसलिए मतलब कि अगर आपने टीचिंग करनी है तो टीचिंग के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, या ऐसे सब्जेक्ट जिनकी डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, तो उनको आप ऑफर करें, ठीक है। तो ये हमारा टीचिंग का भी हो गया। टीचिंग का देख लें, मैंने आपको हर बताया था कि स्कोप हर एक चीज का है, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज को एनालाइज करना है, आपने इस चीज को जो है ना वो अपने माइंड में रखना है कि कौन सी स्किल से मैं कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। ये भी आपने मतलब कि अपने माइंड में रखना है, चीजें वगैरह रखनी है। अब ये नहीं कि अगर आपको टीचिंग आती है, कॉपी पेस्टिंग आती है, ये सब चीजें, तो वो मतलब कि वो
चीजें जो है ना वो इतनी, कंपटीशन को भी आपने देखना है, सारी चीजों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बाकी ये हो गया, रीडिंग का हो गया, ठीक है। टाइपिंग का भी मैंने आपको बता दिया, स्लाइड्स मेकिंग, ठीक है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ये इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। ये क्योंकि स्किल जो है ना, ये सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपनी स्किल को सिलेक्ट करना है कि मैं इस स्किल को ऑफर करूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ जी, पावर पॉइंट, PRESENTATION, ठीक है, सॉरी, POWER, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं इसको सर्च करता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं जी, 9,949 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब ये सारी स्किल्स को आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये इसमें देखें जी, ये टॉप रेटेड सेलर है और 6,985 इतने से मतलब कि ये सेल कर रहा है। तो 746 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, मतलब ये एक अच्छी स्किल है। तो इतनी मतलब कि ये आपकी हैं। अभी ये सारी चीजें आपने मतलब एक दफा इसी तरह से मार्केटिंग की है, टीचिंग की है, तो डिफरेंट जो है ना उस स्किल्स को आपने अपने तौर पे सर्च कर लेना। अच्छा, मैं जब पर्सनली रिकमेंड करता हूँ ना, पर्सनली, वो ये है कि आप वेबसाइट को सीख लें, वेबसाइट वर्डप्रेस सीख लें, वेबसाइट फ्रंट एंड सीख लें। अब इसमें क्या है, इसमें इतनी ज्यादा मतलब कि वो आगे उसकी टाइप्स है ना, जैसे रेस्टोरेंट वेबसाइट, क्रिप्टो वेबसाइट, क्या नाम है जी, मैं सर्च कर देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज कि अगर RESTAURENT रेस्टोरेंट वेबसाइट, ठीक है। अब मुझे रेस्टोरेंट की अगर वेबसाइट चाहिए, अब देखिए 1325 लोग टोटल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दी है, फार्मेसी वेबसाइट, कोई भी आप एक वेबसाइट ले लो, क्रिप्टो वेबसाइट, कोई भी इस तरह से वेबसाइट ले लो। अब जी क्या है जी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, 27,937। पिछली सारी गिग्स को आप देख लो, उसमें कोई स्टार्ट जो है ना वो 5,000 था, कोई 2,000 था, कोई 3,000 था, ठीक है। अब इसमें ये टॉप रेटेड सेलर है और करके क्या दे रहा है जी, मैं आपको 3 दिन के अंदर बना दूंगा। और जी इसमें इंक्लूड क्या होगा, ये बेसिक फुल वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है, यानी 1-2 पेजेस की वेबसाइट होगी, वो मैं आपको बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, 27,937 से, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि ये छोटा सा मतलब कि एक जो है ना इस तरह से वेबसाइट के इतने चार्जेस ले रहा है, बेसिक स्टैंडर्ड कितने हैं, प्रीमियम कितने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो वेबसाइट है ये कोई इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आप 2 से 3 मंथ सही तौर पे लगा लें, सही तौर पे, तो आपको जो है ना वो इस तरह से फुली आप एक्सपर्ट हो जाते हो, मतलब एक बेसिक लेवल की वेबसाइट बनाना सीख जाते हो। अभी हमारे जो है ना इस तरह से एक बेहतरीन टीचर हैं सर आसिफ, जो है ना ये अभी तकरीबन 2-3 साल पहले सेम ऐसे ही एज इट सिनेरियो के ऊपर थे जैसे आज आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इनको इतनी अच्छी कोडिंग नहीं आती, लेकिन अभी ये इन्होंने 1 साल के अंदर तकरीबन $20,000 अर्न किया है, ये सिर्फ ये वेबसाइट के जरिए। तो बेसिक कोडिंग से आगे जो है ना इन्होंने एक्सपर्ट लेवल पे गए हैं। वो कैसे गए, तो इनको अभी वो ये सर, ये आसिफ साहब आप हैं, अवेलेबल हैं, फ्री जी जी हो? सर। काइंडली इनको ना थोड़ा सा अस्सलाम ये, वालेकुम। इनको आप ना काइंडली थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे मतलब कि कोडिंग आती है, तो आप किस तरह से जी वो जी। टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के कोड कैनन के इंशाल्लाह जरिए सर, जो भी जो इंशाल्लाह। है ना इस तरह से किस तरह से आप अपनी वेबसाइट का के कैरियर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सर ठीक है आसिफ सर, आपको इंशाल्लाह। फाइवर पे अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे और गिग्स बनाना भी सिखाएंगे और अपनी स्किल को मतलब कैसे एक्सप्लोर करना है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, मतलब अभी ये क्लास जो है ना वो 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगी, फिर हम अगेन ज्वाइन करेंगे। तो आपने विदाउट एनी डिले अगेन जो है ना वो इस तरह से ज्वाइन करना है। तो सर आसिफ, थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। तो आप काइंडली जो है ना इस तरह सर वेलकम सर। गाइड कर दें, थैंक यू। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे बता दें कि तमाम गाइस को आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा सर, आपको ना मैंने होस्ट बना दिया है, आप जी सर। स्क्रीन शेयर कर लें। ओके सर। रिकॉर्डिंग सर मैं ही करूँगा, मुस्तनज़र साहब? जी आसिफ भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँ या आप करेंगे खुद? रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर दें। ठीक है सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे बता दें कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके ओके। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बंदा यानी कि अपने जो लाइफ होती है उसमें कैसे डिफरेंट तरीकों से अर्निंग कर सकता है। आजकल के दौर में आपको पता है कि सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी में होते हैं कि हम ना घर बैठ के ही अर्निंग हमारी हो जाए, ऑनलाइन यानी कि मेथड फाइंड करते हैं। तो जिसमें उनके साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कैम भी होते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं कि वो कहते हैं कि आप आएँ इन्वेस्ट करें और आप अर्निंग कर सकते हैं। तो और इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी आ जाती है जिसमें आप रियली और ओरिजिनल वे से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो सारा स्कैम होता है और जो फ्रीलांसिंग होती है उसमें आप क्या करते हैं कि आप डिजिटल स्किल्स सीखते हैं और उसके ज़रिए आप अर्निंग करते हैं। तो मैंने 2018 में सीखना शुरू किया था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 2018 में सीखना शुरू किया वर्डप्रेस और मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस थी, 14 इयर्स एजुकेशन। और उसमें जो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी ग्रेजुएशन में, वो एक तरह का ज़ीरो लेवल था कि उसमें हमें जस्ट ना बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई लेकिन एडवांस लेवल की कोई चीज़ नहीं पढ़ाई गई, यानी कि कोडिंग भी उन्होंने कुछ नहीं हमें पढ़ाया था। तो 17 में मेरी जॉब लग गई थी, 15 में मैंने बीएससी की, 17 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। और उसके बाद मैंने स्कूल के बाद मैं फ़ारिग होता था तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं पार्ट टाइम यानी कि क्या जॉब कर सकता हूँ जिससे मुझे अर्निंग आ सके, क्योंकि सेकंड टाइम तो मैं फ़ारिग होता था। तो बहुत ज़्यादा सर्च की, बहुत ज़्यादा स्कैम भी हुए हुए ऑनलाइन। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सारे चक्रों से ना मैं यानी कि बड़ा गुजरा हूँ। उसके बाद फ्रीलांसिंग यानी के बारे में सुना, उसके बारे में पढ़ा, सर हिशाम सरवर से बहुत कुछ सीखा। डिजी स्किल्स एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको हैंडल कर रही है, उसके बारे में सुना और पढ़ा। डिजी स्किल्स जो है वो एक बेसिकली वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन ना स्किल सीखते हैं। तो मैंने वर्डप्रेस का वहाँ से कोर्स किया था 2018 में। 18 में वर्डप्रेस का कोर्स किया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। 18 के बाद 2019 आया, 2020 आया और मैं ये जो 18, 19, 20
था 2 साल जो थे 19 और 20, ये मेरे लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेसिंग में आते हैं। और मैंने इस दौरान अपनी जो स्किल थी वो इम्प्रूव की कि मैं कैसे अपनी ना अर्निंग जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अपनी स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और उसे अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने 2019 में स्टार्टिंग में अपना अकाउंट बनाया फाइवर पे, और 2 साल लगा रहा कि मुझे ना सक्सेस मिल जाए, लेकिन ना मुझे 2 साल ना सक्सेस नहीं मिल सकी। उसकी मेन वजह ये थी कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो ये आपने ना एक बात नोट करते जाना साथ साथ, जो पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, कि मैं फुल जो है ना टाइम नहीं दे पा रहा था फाइवर को। और काइंडली आप मुझे बता देंगे, सबको आवाज आ रही मेरी? तो ये ना हो कि आप सो ही ना जाए। जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। तो 2019 और 20 की बात कर रहे थे हम। उसमें फाइवर पे अकाउंट बनाया तो कोई नहीं, यानी कि दूसरा रिस्पॉन्स आया। 1-2 ऑर्डर मुझे मिले, एक $100 का मिला था, और एक मिला था $40 का। उसमें मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी वर्डप्रेस के थ्रू, तो वो मैंने ऐसे तैसे करके बना के दे दी, और वो ऑर्डर भी कंप्लीट हो गए, 2 ऑर्डर जो थे। और 19-20 में यानी कि ना कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से, यानी कि सिर्फ 1-2 ऑर्डर मिले। अगर मैं कंसिस्टेंसी रहती मेरी, यानी कि फाइवर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, तो मैं ज़्यादा अर्न कर सकता था, यानी कि जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाती। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी के साथ बंदे को हार्ड वर्क भी होना पड़ता है, और जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड दुनिया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्किल्स हैं उनको भी अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर आ गया 2021 में मैं फाइवर पे सर्च करता रहता था कि यानी कि जो न्यू स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि जो जिनमें कंपटीशन कम हो। फाइवर पे ना वही बंदा कामयाब हो सकता है जो वो स्किल सीखे जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और बंदे कम काम करने वाले हों। ये जो मैंने बात अभी आपको बताई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बंदे कम हो काम करने वाले, और उस स्किल की जो डिमांड है ना वो ज्यादा हो। अच्छा, तो मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मुझे 2-4 कीवर्ड जो हैं वो ऐसे मिले जिन पे बंदे थोड़े काम कर रहे थे, जो सेलर थे वो थोड़े काम कर रहे थे, और फाइवर के ऊपर उस स्किल की जो डिमांड थी ना वो बहुत ज्यादा थी। और वो थी वेबसाइट के रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा मुझे ब्लॉकचेन की तरफ जाना पड़ा। मे बी आप ब्लॉकचेन के बारे में जानते हो थोड़ा सा। तो वो जो स्किल थी वेबसाइट के रिलेटेड थी, और साथ में ब्लॉकचेन के रिलेटेड थी। तो नई स्किल मुझे सीखनी पड़ी कि उस पर 300-400 बंदा सिर्फ काम कर रहा था उस टाइम। आज से 1.5 साल 2 साल पहले 2021 में सिर्फ 450 बंदा काम कर रहा था। तो मैंने वेबसाइट तो मुझे बनानी आती थी, और जो ब्लॉकचेन था मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो ब्लॉकचेन के बारे में मैंने यूट्यूब से सर्च किया, उसके यूडेमी से मैंने प्रीमियम कोर्सेज जो हैं वो परचेज करके वहां से सीखा। तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, किसी को पता है ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन के बारे में आपने सुना हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना हो किसी ने?